भारत की सरकार ने देश के अंदर नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के एक आमूल चूल परिवर्तन उन दरों में किया है। एक देश एक कर की प्रणाली को अपनाते हुए हमने जो 4 से हम केवल 2 स्लैब पे आए हैं, 5% और 18%। उन सब को व्यापक स्तर पर हर जगह पर उनके बारे में चर्चा हो, उसका लाभ आम जन को देने का काम देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमारी रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन पर 5% और 0% की जीएसटी हुई है। हमारी जो कुछ गाड़ियों की चीजें थी या कुछ और चीजें थी उनको हम सीधा 10% की छूट देकर के उस स्लैब को भी हमने नीचे किया है। जो स्वास्थ्य संबंधी किसी भी आमजन की समस्या थी, उस जो उनका बीमा था उसको हमने 0% के हम दायरे में लाए हैं। देश के मिडिल क्लास को और देश के साधारण वर्ग को सीधा इसका लाभ मिल सके, इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिवाली से पहले दिवाली के बड़े तोहफे के रूप में जीएसटी की दरों में कमी करके मां जगदम्बा के शारदीय नवरात्र के प्रथम नवरात्र से इसको देश के अंदर लागू किया गया है। देश के आम जन को इससे जागरूक कर सके, व्यापारियों को मिलने वाले इनके लाभ को हम बता सके। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने देश भर में 22 से 29 तारीख तक प्रतिदिन किसी ना किसी व्यापारिक बाजार में, व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जाकर उनके मालिकों से इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के मंत्रियों, सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्रियों, प्रदेश के मंत्रियों और सांसद और विधायकों को दी है। उसी जन जागरण के क्रम में मैं इस जनपद के प्रभारी मंत्री होने के नाते मुझे आप सबसे यहाँ पर वार्ता करनी थी। आज उसी हेतु मैं आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित हुआ था। देखिए, एक चीज हमें 100 रुपए की मिलती थी और वो जीएसटी की दर कम होने के बाद वो चीज हमें 70 रुपए में मिलेगी। मैं एक एवरेज रेशो बता रहा हूं। अगर 100 रुपए की चीज 70 रुपए में मिलेगी तो भारत का आमजन सीधे दुकानदार से पूछेगा कि ये 70 रुपए में अब क्यों मिल रही है, तो वो दुकानदार बताएगा कि इस पर जीएसटी का जो दर था, स्लैब दर, वो कम हो गया है। तो स्वाभाविक रूप से, और दूसरी बात जो आपने कही कि उसको जन जागरण, भारत अब एक जागृत देश है। भारत अब देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 में बनने के लिए तैयार है। अब तो जो लोग हमारे विपक्ष के जो पूर्व के वित्त मंत्री और उनके बहुत नेता जो आज कहते हैं, आज से 10 साल पहले कहते थे कि डिजिटल पेमेंट में, यूपीआई के पेमेंट में सब्जी बेचने वाला कैसे पेमेंट लेगा, चाट बेचने वाला कैसे लेगा, एक छोटा सा व्यापारी जो रेडी लगाता है वो कैसे लेगा, उनको केवल जानकारी देने के लिए उन दल को बताना चाहता हूं कि आज छोटी से छोटी जगह पर भी एक साधारण शॉपकीपर डिजिटल पेमेंट यूपीआई के माध्यम से लेता है। और आज डिजिटल की दुनिया में अभूतपूर्व बढ़ती डिजिटल भुगतान के में भारत के अंदर हुई है। भारत एक बढ़ता हुआ देश है, विकसित भारत की ओर बढ़ने वाला भारत है। यही सब बातें इंफ्रा डेवलप पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ये देश 2014 से पहले भी यही था और ये देश 2014 से 25 के बाद का भारत भी आप सबके सामने है। कुछ नए रिफॉर्म्स लाने के लिए कई बार चीजों को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन बढ़ाई हुई चीजों को अनुकूल समय में कम करके भी देशवासियों को लाभ देना, ये भी सरकार की नीति का हिस्सा रहता है। जहां तक आपने बात कही मीडिया के साथियों को नहीं बढ़ाया है, आपका ये सुझाव है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार में हूं, लेकिन आपके इस उचित सुझाव को मैं उचित स्थान तक पहुंचाने का काम करूंगा।